Drop it. What? Hold up. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो मैं तकरीबन 2 हफ्तों से गायब थी या शायद ज़्यादा, बट येस राइट नाउ आई एम ऑफ टू गेट माई सेकंड टेस्ट डन कोरोना का, एंड इंशाल्लाह ताला दिस टाइम आई विल बी नेगेटिव एंड यू गाइस आर कमिंग अलॉन्ग विथ मी। ओके तो जब मैंने पहली बार कोरोना टेस्ट करवाया था, टेस्ट के बाद मुझे इतनी छींकें आ रही थी, शुक्र इस बार नहीं आई। सो टेस्ट को अमूमन तकरीबन 1 दिन लगता है आने में, और यहाँ पे मेहरान मुझे टेस्ट का रिज़ल्ट बताने लगा था, वो चेक कर रहा था, एंड आई वाज रियली नर्वस क्योंकि मेहरान ने कहा कि बेटा तुम फिर से पॉजिटिव हो, विल्तान से दूर रहो। उसने मुझे तंग किया, बट फिर उसने फ़ौरन बता दिया कि इसरा तुम नेगेटिव हो। सबसे पहले और टू Thank you. Give me. ओ माई गॉड, मैंने विल्दान को कितना मिस किया, और जैसे ही पता चला कि मैं नेगेटिव हूँ, विल्दान को मैंने छोड़ा तक नहीं। उसको इतना तंग किया, बेचारा मुझसे तंग हो गया था, चिढ़ रहा था मुझसे, बट ये तो होना ही था। विल्दान से इतनी मुश्किलों से मुझे मिला था, मैं कैसे छोड़ सकती थी उसको भाई। बड़ी तो मुश्किलों से तुम मेरे हाथ लगे हो। You want me to leave? Okay, go. Is she coming? Is she coming? Is she coming? Is she coming? She won't leave you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लिप। सो राइट नाउ मैं हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, मेरा है थीसिस सबमिशन। इंशाल्लाह ताला हो जाए, मेरा थीसिस 1 क्लियर हो जाए, हाफ ग्रेजुएट हो जाऊँ, फिर मेरा थीसिस 2 स्टार्ट होगा। सो राइट नाउ मैं पहले लैब जाऊँगी, अपने प्रिंट आउट निकलवाऊँगी, एंड देन हम सबमिट करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली मेरे सारे प्रिंट आउट निकल रहे थे। अब मेरे साथ एक्चुअली ये सीन हो गया था, मेरी गलत प्रिंट्स निकल गए थे, सो मैं दोबारा प्रिंट करवा रही थी। सो उसके बाद फिर आई गो डाउन स्टेयर्स अपनी स्टेशनरी शॉप के पास, एंड सारी बाइंडिंग करवाएंगे, एंड देन हम मैम का वेट करेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे, एंड देन हम फाइनली सबमिट कर पाएंगे। ये अच्छा, तो सेकेंड अटैम्प्ट है हमारे प्रिंट आउट का। ये हमने प्रिंट आउट का किया था, बट सारा गलत प्रिंट आउट हो गया। ये पूरा थीसिस मेरा, वैसे पूरा थीसिस मेरा गलत प्रिंट आउट हो गया। सो हम अब ये दोबारा प्रिंट आउट हो रहा है। सो या गाइस, सून गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड। अभी तो खैर मेरा थीसिस 1 कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह ताला आज सबमिट हो जाएगा। इसके बाद थीसिस 2 है। बाय द वे मैं अपने कंप्यूटर लैब में हूँ, जहाँ हम लोग अपनी कंप्यूटर क्लासेस लिया करते थे, नॉट कंप्यूटर क्लासेस, डिज़ाइन क्लासेस, एंड बेसिकली अपनी क्लासेस लिया करते थे, क्योंकि कंप्यूटर की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत होती थी। आई एम गोना मिस इट, स्पेशली माई फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, बट या आई होप हो जाए सब कुछ एंड हम ग्रेजुएट हो जाएं जल्दी से। सो अब मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे मैं अपनी थीसिस की रिंग बाइंडिंग करवाने आई थी, एंड उसके बाद हम लोग बस टीचर का वेट करेंगे। इसको रिंग बाइंड कर दें। ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा है। अंकल मेरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। मेरी नहीं थी, मैं सिर्फ थीसिस स्टूडेंट हूँ।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया। अच्छा बाय द वे गाइस, मुझे अपना फ़र्स्ट डे याद आ गया था क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल चल रहे थे बच्चों के इंटरव्यूज़ जो न्यू एंट्रीज़ हुई हैं। नीचे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का वेट कर रहे थे और बच्चे ऊपर थे इंटरव्यूज़ के लिए। चीनी कितनी डाली है? 1 चम्मच, 1 समोसा जी, गरम है। कितने हुए? ओके तो आफ्टरवर्ड्स मेरी टीचर आ गई थी, उन्होंने मेरी थीसिस पे साइन कर दिया था, अप्रूव हो गया था। फिर मेरा साइन करना था सबमिशन से पहले एंड ये मैं फाइनली सबमिट कर रही थी। ओके सो गाइस, थीसिस 1 डन एंड डस्टेड। मैं सबमिट करके आ गई, अब बस मुझे मीटिंग का इंतज़ार है। मेरी मीटिंग है थोड़ी देर में। ये इस दिन का कब से इंतज़ार किया था फाइनली। ये हमारी यूनिवर्सिटी के सामने क्या आ गया है। अच्छा तो गाइस, अभी जो आप ज्वेलरी हॉल देखेंगे ये उस टाइम का मैंने किया था जब मैं नॉर्दर्न एरिया से आई थी, बट मैंने कभी अपलोड नहीं किया तो मैंने सोचा मैं इस ब्लॉग में लगा दूँ। ये मेरी सारी ज्वेलरी नहीं है, इससे वो ज्वेलरी जो मैं नॉर्दर्न एरिया से लेके आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लिप। ओके तो मैं अभी अपनी सारी ज्वेलरी सेटिंग करने लगी थी। इनके लिए जो जो गिफ्ट्स लिए हैं, जो जो उनकी चीज़ें हैं, उन सबको साथ करके फ़िलहाल मैं एक शॉपर में डाल रही हूँ। फिर मैं जाके नहीं बैग्स लेके आऊँगी, जो गिफ्ट बैग्स होते हैं वो मुझे मिले नहीं थे। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा ढूंढा भी नहीं था तो मुझे मिले भी नहीं थे, अब इतना टाइम नहीं था ढूंढने के लिए, तो मैं वो ले लूँगी। फ़िलहाल सामने मेरी ज्वेलरी पड़ी है। मैंने सोचा मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इशरा अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाएं, अपना मेकअप कलेक्शन दिखाएं। मेकअप कलेक्शन तो हम फिर कभी दिखाएंगे, फ़िलहाल ज्वेलरी सामने पड़ी है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये रही, ये सारी ज्वेलरी नहीं है, कुछ उसमें भी अंदर पड़ी हुई हैं और कुछ यहाँ पे भी हैं। ये वो ज्वेलरी हैं जो कुछ मुझे पीआर से मिली थी, कुछ मैंने खुद ख़रीदी हैं और कुछ मैं अभी नॉर्दर्न एरिया से लेके आई। जैसे ये आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। बहुत सारी ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड पे मैंने सारे गिफ्ट्स रख दी हैं जो मैं लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ जो देने हैं, इग्नोर विल्दान के टॉयज़। सो मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाले जैसे एयरिंग्स है, ये मैंने लिए थे बहरीन से। ये वाले एयरिंग्स मैंने लिए थे लाहौर से, आई बिलीव ये लाहौर से लिए थे। ये वाले लाहौर से हैं। ये एयरिंग्स भी मैंने बहरीन से लिए थे एंड ये भी मैंने बहरीन से लिए थे या लाहौर से लिए थे, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने लाहौर से लिए थे ये एयरिंग्स। और ये कुछ एयरिंग्स हैं जो मैंने बहरीन से लिए थे। ऐसे मैंने अपने दोस्तों के लिए भी लिए हैं जो इधर कहीं हैं। आई थिंक इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, कहीं है, मैंने रख दिए हैं। और ये जो की चेन्स हैं ये मैंने लाहौर से बनवाई थी। एक मम्मा ने अपने लिए बनवाई थी जिसमें लिखा है मम्मा का नाम। या अगर ये फोकस हो जाए, आया था फोकस नहीं हो रहा है वो नहीं। इसमें बेसिकली चावल का दाना है जिसमें हमारे नाम लिखे गए थे। एक और मैंने बनवाया था, एक्चुअली मैंने 2 बनवाए थे। इसमें लिखा है, एक में एक साइड पे लिखा है हिफ्ज़ा का नाम एंड दूसरी साइड पे लिखा है मेरा नाम। सो एक ये मैंने अपने लिए बनवाया था और हिफ्ज़ा के लिए भी बनवाया था। ये तो बहुत ये पुराने हैं, ये मैंने इधर से कराची से लिए थे। ये मुझे पीआर में आए थे। ये मेरी पायल है जो मैंने हैदराबाद से ली थी। सो डिफरेंट एयरिंग्स हैं, ये भी मुझे पीआर में आए थे। ओह ये एयरिंग्स भी मुझे पीआर में आए थे एंड ये भी पुराने हैं काफ़ी और ये मैंने यहीं कराची से लिए थे। ये भी एक बहुत प्यारी चीज़ है जो मैंने लाहौर से ली थी। लुक एट दिस यू गाइस, दिस इज़ सो क्यूट। एक साइड पे है हमारा मिरर जो कि अगर निकल जाए मुझसे तो एक साइड पे है हम लोग का मिरर, हाय देयर। एंड देन वी हैव ए कोम, एक सेट दिया गया था। आपको ये चीज़ पसंद आ रही है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी। आप लोग मेरे व्लॉग में आप लोग ने देखा होगा, मैंने लाहौर से लिया था। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा ये कहाँ से लिया गया है। लाहौर में मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हुआ था गाइस। मेरा फ़ोन जो मैंने अभी रिसेंटली लिया था वो शीश महल में गुम हो गया था। आप लोग ने पूरी स्टोरी उसके बारे में देखी थी, बट लकीली मुझे मिल गया। लाहौर में जो शीश महल है वो आप ऐसे समझ लेंगे कराची का शारा फैसल है। जो चीज़ शारा फैसल में घूम जाए वो चीज़ कभी नहीं मिलती। और शीश महल इतना कोई बिजी एरिया है, इतना क्राउडेड था, लाखों के लोग आ रहे थे, मतलब ऑब्वियसली आते हैं, उस वक्त बहुत लोग थे एंड तो उस वक्त इतने सारे लोग थे एंड मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता कि मेरा फ़ोन गुम चुका है अनलेस हमें कॉल करनी पड़ गई थी। और मेरे बैग में मेरा फ़ोन ही नहीं था एंड मुझे तो बस मैंने तो अल्लाह को दे दिया था, मैंने सदका कर दिया था उस चीज़ का, अल्लाह की राह में मैंने भेज दिया। अगर वो मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा एंड लकीली मुझे मिल गया एंड आई वाज सो शॉक्ड। हम सब इतने शॉक थे एट
पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे मिलेगा, बट जब मिला मैं इतना रोई थी बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बहुत सेविंग करके वो फ़ोन लिया था। अब वो इस वक्त फ़ोन चार्जिंग पे है, iPhone 11 मैंने बहुत सेविंग करके लिया था, बहुत दिल से लिया था। एंड अगर वो गुम हो जाता, चोरी हो जाता, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दुख होता, मैं काफ़ी दिनों तक बहुत उदास भी रहती एंड बहुत सारे व्लॉग्स भी अपलोड नहीं होते, क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग शूट किए थे, क्योंकि कैमरा मेरा अंदर था, हाथ में फ़ोन था, तो मैं उधर से कर लेती थी। वो सारे व्लॉग्स ना आते और मैं बहुत बहुत अफसोस करती। व्लॉग्स का इतना नहीं होता, फ़ोन का भी मुझे दुख होता। हम फ़ोन भी फिर कभी ले सकते थे, हम लोग नॉर्दर्न एरिया से फिर कभी जा सकते थे, बट उस वक्त जो मुझे फील होता, काफ़ी सारे दिनों तक मैं बहुत बहुत उदास रहती। एंड बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। मैं अब आप लोगों को गिफ्ट्स दिखाती हूँ जो मैं लेके आई थी, क्योंकि इस टाइम तक उनको इंशाअल्लाह सारे गिफ्ट्स पहुँच चुके होंगे जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। सो लेट मी शो यू गाइस मैं क्या लेके आई थी लोगों के लिए। मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट या मैंने अपनी इतनी शॉपिंग नहीं की। मैंने ज़्यादा ज्वेलरी पे ली बिकॉज आई लव ज्वेलरी एंड उस पर मैंने ज़्यादा खर्चा किया था। बस एक एक्स्ट्रा मैंने ये चीज़ ली थी बिकॉज दिस इज़ सो क्यूट एंड आई वांटेड टू गेट दिस। बाकियों की मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने नेकलेसेस। मुझे नेकलेसेस का इतना शौक नहीं है, मुझे ज़्यादातर इयररिंग्स हैंगिंग्स का शौक है, बट फिर भी मेरे पास जो नेकलेसेस हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने, ये मैं लेके गई थी यहीं से, कराची से लिया था ये नेकलेस विच इज़ रियली क्यूट। यू गाइज लुक एट दिस क्यूट। ये मैं अपने साथ लेके गई थी नॉर्दर्न एरियाज, बट मुझे पहनने का मौका नहीं मिला तो मैं नहीं पहन सकी, और जिसके लिए मैं बड़ी सैड सी हूँ बिकॉज मैंने इसको बड़ी दिल से लिया था और मैंने सोचा था कि मैं इसको लूँगी, पहनूंगी। बहुत सारी हमारी वो थी, मेरे 2-3 आउटफिट्स तो यूज़ भी नहीं हुए क्योंकि इतनी सर्दी थी, हम लोग लेयर पे लेयर कर रहे थे। तो जो मेरे क्यूट आउटफिट्स थे उनको मैं ऑब्वियसली लेयरिंग में नहीं डालना चाह रही थी, तो वो रह गए। ये भी एक नेकलेस है जो चोकर है, जो मैंने कभी भी नहीं पहना एंड आई रियली लाइक दिस। ये मैंने कराची से लिया था एंड दिस इज रियली कॉमन। ये आई एम श्योर आप लोग के पास भी होगा, इफ नहीं तो आप लोग को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। और बस ये नेकलेस है जो मेरे पास 2-3 स्टेटमेंट नेकलेसेस हैं। एक ये नेकलेस है जो मेहरान लेके आए थे बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया से। सो या मेरे पास ज़्यादा नेकलेसेस की कलेक्शन नहीं है, इयररिंग्स की कलेक्शन है। सो एक ये इयररिंग्स थे, सीधा करूँ मैंने, जो मैंने बहरीन से लिए थे। सो ये रहा इनका क्लोजअप एंड एंटीक से हैं, बहुत क्यूट हैं। नेक्स्ट ये हैं, ये मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ दूसरे इयररिंग का। वैसे ये हैं सेकंड इयररिंग्स लिए गए, सारे मेरे फेवरेट हैं। ये क्यूट, इतने कोई क्यूट हैं। ये हैं दूसरे इयररिंग, इनका क्लोजअप ये भी लिए थे मैंने। लुक एट इट यू गाइस, इतने कोई क्यूट हैं ये। नेक्स्ट मैंने लिए ये वाले इयररिंग्स और ये भी बहुत क्यूट हैं। ने लिए तो एक अम्मी ने लिया ये लिए अगेन बहरीन से। यार मैं किस इयररिंग का बोलूं कि मुझे नहीं पसंद, ऑब्वियसली मुझे पसंद आए तभी मैंने लिए हैं। सो एक ये है, इनका क्लोजअप रहा, ये एक साथ रख दूंगी। सो दीज वर दी पाउचेस जो मैंने बहरीन से लिए। दिस वन इज रियली क्यूट एंड ये दो बहुत क्यूट है। मैंने लाहौर से लिए ये विंड चैमर विच इज ऑल्सो रियली क्यूट। 2 तरीके के हैं, एक ये है एंड देन देयर इज वन मोर, लेट मी शो यू गाइस दैट एज वेल। ये अगेन ये मैंने गिफ्ट्स लिए हैं, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारे गिफ्ट्स हैं। सेकेंड है ये मुझे अपने लिए भी लेना था बट उनके पास लिमिटेड पीसेस थे तो मैंने अपनी कज़न और दोस्तों के लिए लिया। इन पीसेस के बारे में बात कर रही थी, ये दूसरे थे ये इयररिंग्स। इनमें बहुत सारे कलर्स थे तो मैंने तकरीबन सारे ही कलर्स उठा लिए थे। फोकस ब्रो फोकस। हैं इयररिंग्स जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स के मैंने लिए, ब्लैक में, ब्लू में, वाइट में, क्योंकि मुझे बड़े क्यूट लग रहे थे। एंड ये ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे आपको मिलना मुश्किल है, जो यहाँ पे चीज़ मिल सकती है वो सही है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल सकती हैं, एंड आई एम नॉट फोकस्ड। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती हैं, वहीं पे ही मिलेंगी। जो एंटीक सी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ऑब्वियसली शॉप्स पे भी शायद मिल जाए, अगर आप ढूंढें वो शायद मिल जाएं, पर जो हमें वहाँ पे सामने नज़र आ रहा था तो हमने ले लिए। अब ये रहा ब्लैक, सबके मैंने अलग अलग करके रख दिए हैं। दिस इज इट। सो आई होप यू गाइज लाइक माई मेकअप कलेक्शन, नॉट मेकअप कलेक्शन, वो भी हम जरूर दिखाएंगे, बट फिलहाल हमने दिखाई है ज्वेलरी कलेक्शन। सो आई होप यू गाइज लाइक दैट।
अच्छा, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना तो भूल ही गई। अम्मी ने ये एक्चुअली कुछ मैग्नेट्स लिए थे किसी को गिफ्ट देने के लिए। आई फील लाइक मैग्नेट्स जो होते हैं वो बेस्ट गिफ्ट होते हैं किसी को देने के लिए, और बहुत सारे लोगों को मैग्नेट स्पेसिफिक पसंद है, फ्रिज वगैरह में लगा दें। मुझे शौक नहीं है तो मैंने अपने लिए नहीं लिया, वैसे मुझे मैग्नेट्स पसंद है। एंड देन देयर वाज वन मोर, वो ये रहा इसमें, एंड इसमें हमारे पास मीनारे पाकिस्तान। So, इसमें हमारे पास मीनारे पाकिस्तान। मैं इसको खोल नहीं रही हूँ बिकॉज ये किसी का गिफ्ट है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है किसी को खोलना। ऑल्सो मैंने ये की चेन्स भी ली थी लाहौर से। सो एक है हमारे पास ऑटो, देन वी हैव एन एलिफेंट, ये आप लोगों ने डेफिनेटली मेरे ब्लॉग में देखा होगा, एंड देन वी हैव अ हॉर्स। ये मैंने अपने छोटे कजन्स के लिए, एक जक्रिया के लिए है, एक वली के लिए, एक दाऊद के लिए, एंड ये एक और इयररिंग्स है, ये भी मैंने किसी के लिए है। एंड इनके जो गिफ्ट्स हैं वापस उनको शॉपर में डालते हैं फॉर नाउ, एंड या Okay you guys, so I hope you guys enjoyed this vlog. If you did, then please do not forget to hit that like button, subscribe to my channel. If you're new, do click that bell icon as well so you guys do not miss out on my future videos. And yes, thank you so much you guys जिन्होंने भी मेरे लिए दुआ की थी। आप लोग की दुआओं की वजह से मैं जल्दी रिकवर हो गई हूँ, and now I am corona negative. Yay!